हेलो फ्रेंड्स, हैंडमेड क्रिएटिव कार्डर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये खूबसूरत शाल बनाना बताऊंगी। ये शाल बनाने के लिए हमें टोटल 8 कलर की जरूरत पड़ेगी। 4 कलर से हम बीच का पोर्शन बनाएंगे और 4 कलर से हम बाहर का बॉर्डर बनाएंगे। आप चाहे तो इसे केवल 5 कलर में बना सकते हैं। 4 अलग अलग कलर से बीच का बना लीजिए पोर्शन और 1 कलर से बाहर का बॉर्डर बनाइए। इसे हमने 4 mm की क्रोशिया से बनाया है। सबसे पहले हम एक गांठ लगाएंगे। ऊन को इस तरह से क्रोशिया पे रखेंगे और छोटे सिरे को अंगूठे से दबा लेंगे। क्रोशिया को नीचे से घुमाते हुए ऊपर लाएंगे और फिर जो हमारा सर्कल बना उसमें से निकाल लेंगे। इस तरह से हमारी ये गांठ बन जाएगी। अब हम यहाँ पे 14 चेन बनाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। हमने 14 चेन बना ली है। 14 चेन बनाने के बाद फिर हम एक चेन और बनाएंगे और अब हमें एक जो हमने चेन बनाई है उस चेन को छोड़ करके दूसरी चेन में डाल करके हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया निकालेंगे। बिना लूप लिए हमें दूसरी चेन में डालना है और हमारे जो 2 फंदे होंगे उससे उनमें से हमें एक बार में निकाल लेना है। इसे हम सिंगल क्रोशिया कहते हैं। फिर दूसरे चेन में डालेंगे, फिर डाल के निकाल लेंगे और फिर दोनों फंदों में से एक बार निकाल लेंगे। तो स्टार्टिंग में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर नेक्स्ट चेन में हम डालेंगे लूप लेकर के क्रोशिया को। लूप ले लिया हमने और फिर नेक्स्ट चेन में डालेंगे इस तरह से और खींच के बाहर लाएंगे और फिर 3 फंदों को हम एक बार में निकालेंगे। जब 3 फंदे में एक बार में निकालते हैं तो उसे हम हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं। अब फिर हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो लूप लेके नेक्स्ट चेन में क्रोशिया को डालेंगे। हमारे जो 3 फंदे हैं अब इनको हम 2 बार में निकालेंगे। 2 फंदे एक बार में, फिर ये 2 फंदे एक बार में, ये हमारी डबल क्रोशिया हुई। फिर हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। ये हम इस तरह से लूप लेके जब बाहर आएंगे, जो हमारा पहला फंदा है उसमें हम एक बार और डाल के इस तरह से हम चेन बनाएंगे। इस तरह से ये चेन हमारी जब बन जाएगी तो हमारे फिर 3 फंदे हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 फंदे एक बार में, 2 फंदे एक बार में, तुम्हारी इस तरह से डबल क्रोशिया बन गई। अब हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। हमें 4 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है नेक्स्ट की 4 चेन में। तो इस तरह 2 बार हम लूप लेंगे क्रोशिया पर और चेन में डाल के इस तरह से हम खींचेंगे बाहर। तो ये 4 फंदे हो जाएंगे। इनको हम 3 बार में निकालेंगे। 2-2 फंदे करके 3 बार में निकालना है। तो एक बार में 2 फंदे निकले, फिर 2 फंदे निकाला, ये 2 बार हुआ, फिर 2 फंदे निकाला, 3 बार। इसे हम ट्रिपल क्रोशिया बोलते हैं। इस तरह से करके अब हम 3 और बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। 2 बार लूप लिया क्रोशिया पे, चेन में डाल करके, फिर इस तरह से लूप लेके बाहर आए, फिर 2-2 फंदों को निकाला हमने 3 बार में। ये 2 बार हुआ, फिर 2 फंदे निकालेंगे, ये 3 बार हो गया। ये 2 ट्रिपल क्रोशिया बन गई। 2 और बनाएंगे। इस तरह से डालेंगे, लूप लेके बाहर आएंगे, फिर 2-2 फंदे 3 बार में निकाल लेंगे। ये 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गई। फिर एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत खूबसूरत ये शाल बनके तैयार होती है। ये देखिए इस तरह से हमने 4 ट्रिपल क्रोशिया बना ली है। एक ये यहाँ पे इसे देखिए, यहाँ पे ये हमारी डबल क्रोशिया वाली है 2 और इधर हमारी 2 सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया है, फिर 2 डबल क्रोशिया है, फिर ये 4 ट्रिपल क्रोशिया। अब हम फिर इसका रिवर्स इधर हम बनाएंगे, यानी कि अब हम फिर यहाँ पे जो डबल क्रोशिया बनाएंगे वो फिर एक चेन लेके बनाएंगे और फिर यहाँ पे हम डबल क्रोशिया की बुनाई करेंगे। इस तरह से एक हो गया हमारा। अब इसके बाद हम सिंपल वाला डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे चेन में डालेंगे, लूप लेके ऐसे लेके बाहर आएंगे और 2 फंदों को 2 बार में निकाल लेंगे। डबल क्रोशिया हो गई, 2 डबल क्रोशिया हमारी हो गई। अब यहाँ पे हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे
यानी उसका उल्टा चलना, जैसे हम स्टार्टिंग में चले थे वैसे इधर से उल्टा साइड में बनाते जाना है। एक हाफ डबल क्रोशिया हो गई। अब फिर 2 सिंगल क्रोशिया में बनानी है। बिना लूप लिए हम चेन में डालेंगे इस तरह से, और फिर एक बार में निकालेंगे फंदों को, फिर दूसरे में डालेंगे। तो सिंगल क्रोशिया हमने स्टार्टिंग बनाई थी, तो लास्ट में यहाँ 2 सिंगल क्रोशिया बनेंगी हमारी। इस तरह से हम फिर एक बार में निकाल लेंगे फंदों को। ये हमारा एक साइड का कंप्लीट हुआ। टोटल 14 फंदों में हमने 5 इधर 5 इधर बनाए किनारे, बीच में हमारी 4 ट्रिपल क्रोशिया है। अब हम इधर भी रिवर्स इसका इधर उल्टा में इसी तरह से सेम पैटर्न हमें इधर भी बुनना है। तो एक चेन लेकर के हम फर्स्ट वाले में डाल करके एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जहाँ पे दूसरी हमारी सिंगल क्रोशिया बनी है उस गैप में डाल के हम यहाँ पे दूसरी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमारा तीसरे वाले में हाफ डबल क्रोशिया के नीचे जो इधर है उसमें नीचे इधर भी हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम यही पैटर्न इधर हमें रिपीट करना है। एक हाफ डबल क्रोशिया हो गई। अब 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक डबल क्रोशिया हो गई हमारी, और दूसरी डबल क्रोशिया थोड़ी सी डिफरेंट है हमारी। हम इस तरह से डाल करके खींच के बाहर लाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे फर्स्ट वाले लूप में, फिर हम डबल क्रोशिया की तरफ बुनेंगे इसको। इस तरह से बन जाएगा हमारा। अब हमें फिर 4 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है यहाँ पे। सेम यही पैटर्न इस साइड में भी हमें रिपीट करना है। दो बार लूप लेंगे क्रोशिया पे, और फिर 3 बार में फंदों को हमें निकालना है। ट्रिपल क्रोशिया 4 ट्रिपल क्रोशिया में बनानी है यहाँ पे। दो ट्रिपल क्रोशिया हो गई। और ये तीसरी ट्रिपल क्रोशिया है हमारी। 3 हो गई। अब एक और बनाएंगे हम यहाँ पे। अब हम 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। लूप लिया क्रोशिया पे, फिर क्रोशिया को चेन में डाल के खींच के बाहर लाएंगे, फिर यहाँ पे एक चेन बनाएंगे, फिर यहाँ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट चेन में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें यहाँ हाफ डबल क्रोशिया बनानी है नेक्स्ट चेन में। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक हाफ डबल क्रोशिया, यानी तीनों फंदों को एक बार निकाल लेना है, और फिर 2 सिंगल क्रोशिया। जैसे हमने स्टार्टिंग की थी उसी तरह से इधर भी हम इन करेंगे। ये हमारा बीच का पोर्शन बनके तैयार हो गया है। टोटल 14 चेन में हमने बुनाई कर ली है दोनों साइड में। देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ हम ऊन को कट कर देंगे, और फिर इसके ऊपर हम बॉर्डर बुनेंगे। हम 4 कली बनाएंगे, तो हम चाहे तो सबका बॉर्डर सेम कर सकते हैं, एक ही कलर से हम सबका बॉर्डर बनाए, या फिर हम जैसे हमने इसमें बनाया है सबका बॉर्डर अलग अलग कलर से बनाया है। इनको कट करके हम यहाँ पे गांठ लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा बन के आएगा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है बीच का एक पार्ट। ये एक पत्ते की तरह बन के इसका शेप आया है, बिल्कुल लीफ की तरह इसका शेप लग रहा है। जो एक्स्ट्रा ऊन है उसको हम कट कर लेंगे यहाँ। और अब हम यहाँ पे
हम ब्लैक कलर जोड़ेंगे। इसका बॉर्डर हम ब्लैक कलर से बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने ये 4 कलियां बना ली हैं। हम 4-4 कलियों का एक ग्रुप तैयार करेंगे और उसके बाद इन 4 कलियों को एक में जोड़ करके एक हमारा पैटर्न बन जाएगा। फिर इसी तरह से हम जोड़ जोड़ करके पूरी साल हम कंप्लीट करेंगे। अपनी जितनी लंबाई चौड़ाई की मिसाल चाहिए होगी उसी हिसाब से हम ये पैटर्न उतनी चौड़ाई का हम तैयार करके और उसी हिसाब से हम जोड़ के अपनी शाल को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए हम यहाँ पे ब्लैक कलर हम जोड़ देंगे। जो सबसे लास्ट में जो हमारी सिंगल क्रोशिया है उसमें हम यहाँ ब्लैक कलर जोड़ेंगे। इस तरह से गांठ लगाने के बाद हम यहाँ पे एक चेन बनाएंगे। और सेम उसी स्पेस में डाल करके एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेम यही पैटर्न जिससे हमने ये लीफ बनाया है यही पैटर्न हमें ब्लैक कलर से भी हमें बनाना है। यानी कि स्टार्टिंग में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट 2 चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद फिर हमारी 4 ट्रिपल क्रोशिया होगी और फिर रिवर्स यानी कि फिर हमें 4 ट्रिपल क्रोशिया के बाद फिर हमें 2 डबल क्रोशिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया और फिर 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हम ब्लैक कलर से भी सेम इसी पैटर्न के ऊपर हम पैटर्न बनाते चले जाएंगे। यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशिया निकाल रहे हैं। ये नीचे जो हमारी 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाई है उसके ऊपर भी हम 4 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। चार ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जो पहले हम डबल क्रोशिया बनाएंगे उसमें शुरुआत में की जो हमारी लूप होगी उसमें एक चेन बना के तब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। दूसरी वाली हम सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर आगे हम फिर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यानी जैसे मैंने नीचे बनाया हुआ है उसी तरह से सेम ऊपर भी उसी के ऊपर हम रिपीट करना है हमें। ये देखिए लास्ट में सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से इसके ऊपर सेम वही डिजाइन इसके ऊपर भी हमने बना ली है। और हम एक चेन बनाएंगे उधर टर्न हो जाएंगे। फिर फर्स्ट वाले में डाल करके हम सेम प्रोसेस हम यहाँ पर फिर रिपीट करेंगे। यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया और 3 फिर 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर वापस फिर हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया और फिर 2 सिंगल क्रोशिया। बहुत ही सुंदर डिजाइन बनके तैयार होती है फ्रेंड। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक कर लीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस जरूर कीजिए ताकि अगर मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
सेम वही नीचे वाला प्रोसेस हम ऊपर भी रिपीट करेंगे। देखिए हमने ब्लैक कलर से भी सेम वही पैटर्न फॉलो कर लिया, ऊपर भी लास्ट में ये 2 सिंगल क्रोशे हम बना लेंगे। ये देखिए हमारी एक कली बनके तैयार हो गई है पूरी। इसके चारों ओर हमने ब्लैक कलर से बॉर्डर हमने बुन लिया है। अब इसी तरह की सेम हम 3 और जो कलर की हमारी कली है उसके ऊपर भी हम अलग अलग कलर से बॉर्डर बुन लेंगे। सबसे पहले हम फ्लावर को रख के इस तरह से जो हमने पैटर्न बनाया उसको इस तरह से रख करके हम फ्लावर के शेप में सेट कर लेंगे। यानी 2 कलियां हमारी ऊपर साइड में रहेंगी, 2 कलियां हमारी नीचे साइड में रहेंगी। इस तरह से रख करके हम इसको सेट कर लेंगे और तब फिर 2-2 कलियों की हमें सिलाई करनी है। सिलाई हम सिंगल क्रोशे से स्टार्ट करेंगे और जहाँ पे हमने 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाई है तो उसमें 2 ट्रिपल क्रोशिया तक ही हम सिलाई लगाएंगे। यानी दोनों पैटर्न को जब जोड़ेंगे तो नीचे से स्टार्ट करेंगे सिंगल क्रोशिया से और दोनों के 2 जो ट्रिपल क्रोशिया आई हुई है वहां पे हम और उसको मिला करके वहीं तक हम सिलाई करेंगे। 4 ट्रिपल क्रोशिया हमने बनाया है तो 2 ट्रिपल क्रोशिया तक ही हमें सिलाई करनी है। इस तरह से हम मिलाएंगे कि हमारा उल्टा पार्ट दोनों का ऊपर रहेगा और सीधा पार्ट अंदर की ओर रहेगा। इस तरह से मिलाने के बाद ये देखिए हमारी जो 2 ट्रिपल क्रोशिया है वहीं तक हम इसकी सिलाई करेंगे। हम ब्लैक कलर से इसकी सिलाई करेंगे। ब्लैक कलर को सुई में डाल लेंगे और फिर सबसे पहले हम जहाँ पे हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है वहां पे हम सुई को डाल करके गांठ बनाएंगे। गांठ बनाने के बाद हर चेन में हम दोनों जो हमारे पार्ट है दोनों पार्ट के हर चेन में डाल करके हम सुई को सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से दोनों साइड में एक साथ हम सुई को निकालेंगे और इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। बहुत ही आसान है बनाना, बहुत ही सुंदर ये शाल बन के तैयार होती है। इस डिजाइन से आप बेडशीट भी बना सकते हैं या सोफा कवर भी आप बना सकते हैं सिल करके। हमारा चार पैटर्न का हमारा ये 4 हमने बनाई है कलियां, इसका हमारा एक पैटर्न हमारा बन के तैयार होगा। इसी तरह से हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार जितना लंबा हमें शाल चाहिए हम बेडशीट या जो बना रहे हैं सोफा कवर उतनी लंबाई का हम ये बुनते जाएंगे और सिलते जाएंगे। इस तरह से हर चेन में हमें सुई को डाल करके सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाई है, ये इस तरह से आएगा। इसको सिलने के बाद मुझे 2 डबल क्रोशे जहाँ पे हमारी खत्म हुई है, सॉरी जो 2 ट्रिपल क्रोशे जहाँ पे हमारी खत्म हुई है वहां पे हम सुई को डालकर यहाँ पे हम गांठ लगा लेंगे और हम उनको यहाँ पे हम कट कर देंगे। ये 2 हमारी जो कलियां हैं ये ऊपर
की ओर जाएंगी और 2 कलियां नीचे की ओर झुकी हुई रहेंगी। इस तरह से हमें इसे सेट करना है। सिलाई करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे कलियों का सिरा हमारा किस तरफ है। जैसे हम कोई फ्लावर बनाते हैं उसी तरह से हमें इसको बना एडजस्ट करके हम इसकी सिलाई लगाएंगे। फिर ब्लैक कलर से हम इसकी भी सिलाई करेंगे। तो इसको भी हम इस तरह से इसके ऊपर रख करके, यानी कि सीधा पार्ट हमारा अंदर रहेगा और उल्टा पार्ट हमारा ऊपर की ओर रहेगा। और सिंगल क्रोशे जहाँ से स्टार्ट हुई है वहां से लेके जहाँ पे हमारी 2 ट्रिपल क्रोशे आई है वहां तक हम सिलाई लगाएंगे। इसको इस तरह से हम रखेंगे। सीधा पार्ट अंदर की ओर रहेगा, उल्टा पार्ट हमारा ऊपर रहेगा फ्रंट में, और इस तरह से मिला करके कोना बीच में, और यहाँ पे दोनों में से दोनों पार्ट में से सुई को निकाल करके और यहाँ पे हम गांठ लगा लेंगे। और सिलाई करते समय हमें कलर का ध्यान देना है। जिस कलर का हमने बॉर्डर बनाया है उसी कलर से हम सिलाई करेंगे। जैसे इन 2 कलियों में ब्लैक कलर आया हुआ है तो हम ब्लैक कलर से हम इसकी सिलाई कर ले रहे हैं। फिर आगे के हमारे जो कली आई है उसमें व्हाइट कलर है, तो हम जो 2 कलियों की सिलाई करेंगे उसको व्हाइट कलर से हम सिलाई करेंगे। इस तरह से हम चारों कलियों को इसी तरह से हम जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा बन के आएगा। हमारी ये चौथी कली है, इसको भी इस तरह से रखेंगे। फिर बीच से सिलाई स्टार्ट करेंगे और जहाँ पे 2 ट्रिपल क्रोशे आई है वहां तक हम सिलाई करेंगे बस। फिर दूसरी साइड में भी हम उसको इसी तरह से रख करके एक के ऊपर एक उसकी भी हम सिलाई इस तरह से लगा लेंगे। हम व्हाइट कलर से दोनों तरफ इस कली को हम सिल लेंगे। ऐसे हर चेन में सुई को डाल करके और हम सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह से बन के आएगा। सिलने के बाद देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत ये पैटर्न है फ्रेंड्स। बहुत ही खूबसूरत शाल बन के तैयार होती है इस डिजाइन में। ये देखिए, अब चाहे तो बीच में यहाँ पे इसके मोती भी लगा के इसको यहाँ पे टाक सकते हैं। पूरी साल में यहाँ पे जो हमने 4 पैटर्न का 4 कलियों का जो एक पैटर्न बनाया है, यहाँ बीच में आप मोती लगा के भी टाक सकते हैं। इससे इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। ये देखिए इसका बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है। इसी तरह से हम ये 4 कलियों का एक पैटर्न हम बना लेंगे और इसको हम फिर सिलाई लगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।